और करियर अच्छा परस्यू करना ये सबका एक ड्रीम रहता है। एक्सट्रोवर्ट हाँ कुछ हटके करते हैं। हर हमारी एज ही ऐसी है कि टेंशन हमारे सिर पे से ना नाचता रहता है। देखो ये ऐसा है, जनरेशनल साइकिल है, ये चलना ही है। आज मैं मम्मी की बेटी हूँ, कल मेरी बेटी होगी, फिर उसकी बेटी होगी, तो ये तो चलना ही है। हाय हेलो नमस्ते, तो आप सबका स्वागत है बातें हमारी और आपकी। तो मैं हूँ मेघना पोतेदार। और मैं हूँ शिखा झा। तो आज हम बात करने वाले हैं द स्टेजेस ऑफ बीइंग अ वुमन। वो एक बेटी है, माँ है, दादी माँ है और बहुत कुछ है। शी इज़ वेरी स्पेशल गिफ्ट जो हमें भगवान ने दिया है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है शिखा झा। तो शिखा, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपके एजुकेशन गोल्स क्या थे और आपने वो एजुकेशन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या ट्राई किया? करियर में सक्सीड होना, फाइनेंशियल स्टेबल, ये सबकी एक ख्वाहिश रहती है। और करियर अच्छा परस्यू करना ये सबका एक ड्रीम रहता है। तो जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा तो 12th तक मैंने साइंस लिया था, वो भी मेरे घर वाले के अगेंस्ट जाके। आफ्टर दैट 12th में मैंने साइंस बायो से किया। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब आफ्टर 12th के रिजल्ट के बाद मोस्टली लोग या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो आई थॉट कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, और मैं हटके। जैसे एक्सट्रोवर्ट हाँ कुछ हटके करते हैं। तो मैंने देखा कि एक्सट्रोवर्ट हैं तो उसका मीडिया फील्ड में जाते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ होगा। तो फिर मैंने मास मीडिया बैचलर ऑफ वोकेशन में एडमिशन लिया KTHM में। और फिलहाल मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ। और फिर अभी मैंने सोचा है कि आगे चल के मास्टर करूँ इसमें। अच्छा, मेरी लाइफ मतलब बहुत ऊपर नीचे चल रही थी। मुझे जाना था मीडिया फील्ड में, लेकिन हुआ ऐसा कि फैमिली बोल रही थी कि नहीं तू ये नहीं कर सकती वगैरह। बट मेरा 10th से यही था कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने फैमिली की वजह से साइंस में लिया एडमिशन। फिर उसके बाद मैंने फिर मेरा फिक्स था, नहीं अब नहीं सुनने की किसी की, अब तो इसी फील्ड में जाने का। और मैं अभी उसी फील्ड में हूँ और अच्छा लग रहा है अभी उसी फील्ड में आके। सही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंजाइटी, टेंशन जो हम सबको रहता है। सबको रहता है। ऑब्वियसली हमारी एज ही ऐसी है कि टेंशन हमारे सिर पे से ना नाचता रहता है। तो आपने टेंशन, एंजाइटी कैसे मैनेज किया? रिलेशनशिप में हो या फिर एजुकेशन में हो या फिर जॉब में? तो बेसिकली हम योगा मेडिटेशन ये तो सब करते हैं, तो मैंने वही फॉलो किया। एंड आफ्टर दैट जो भी है टेंशन से रिलेटेड, तो मैंने देखो खुद पे कितना भी हम कर लेना, जब तक शेयर नहीं करते बर्डन कम नहीं होता है। तो मैं मेरे फैमिली मेरी क्लोज है, तो मैं मतलब और मम्मी को दीदी को सब बताती थी कि मेरे कॉलेज में ये हुआ, फ्रेंड्स के साथ ये हुआ, पूरा दिन में जो भी होता था। तो वो एक आता ना स्ट्रेस लेस होती है उस टाइम, एक वो हुई। फिर हाँ मतलब रिलेशनशिप वगैरह में फ़िलहाल तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैं फैमिली से शेयर करती थी, तो वो अच्छा है। आपका? मैं जिम जॉइन की है जिससे हमारी एनजाइटी टेंशन कम होता है, और डांस क्लासेस वो मेरा फेवरेट है। डांस करो, जो भी कुछ मन में है वो निकल जाता है डांस करते मतलब टाइम। साथ में एक पैशन भी फॉलो किया आपने? हाँ पैशन, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पैशन फॉलो करना। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि तो आपने सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज किया? तो सेल्फ केयर को मतलब मैंने खुद को टाइम देना स्टार्ट किया, हेल्दी हैबिट अडॉप्ट किया। तो जहाँ तक बात है, खुद को अगर हम टाइम देते हैं, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा टाइम होता है कि हम जो बातें ना फैमिली को बता सकते, ना फ्रेंड्स को बता सकते। तो अपने अंदर ही उस टाइम रहती में है वो सेल्फ बात। ऑब्सेस्ड होना इज़ सो गुड, क्योंकि हम खुद से बातें कर सकते हैं कि मैंने ये सही किया या गलत किया। वो मतलब उस टाइम हमें रियलाइज़ होता है। उसके बाद हेल्दी हैबिट अडॉप्ट की, यानी कि वही जो मैंने बोला, खुद से बातें और खुद को टाइम देना चालू किया, यानी कि खुद एक्सरसाइज, जो भी स्किन केयर वगैरह जो होता है वो मोमेंट स्किन है। केयर से मुझे याद आया कि फ़िलहाल मैं भी स्किन केयर बहुत कर रही हूँ। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, और वो मेडिसिन लेने के बाद ऑब्वियसली आपके मतलब हीट बाहर आती है। तो मुझे ना ऐसे एंजाइटी हो जाती है कि यार, जब सामने वाला बोलता है कि अरे यार कितने पिंपल्स आए हैं, तो एक वो ना मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो वो एक या बात वो है। तो लोगों मैंने का भी तो काम है सोचा बोलना। है कि जो लोग बोलते हैं उसको छोड़ देने का, एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो, वही इग्नोरिंग। इग्नोरिंग, वही। तो नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस दोगे जो यंगर गर्ल्स पढ़ हैं लूँ। उनको? एडवाइस तो मेरा यही रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सेल्फ ऑब्सेस्ड किया। और आजकल के कैसे यंगर गर्ल्स जो भी हो, सब रिलेशनशिप में आ रहे हैं मोस्टली।
जबकि उनका कुछ ये नहीं है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। तो उस टाइम में एक ऐसा आता है कि जब अगर सपोज रिलेशनशिप में और ब्रेकअप हो गया तो ऐसा होता है कि वो ऐसा मोमेंट रहता है ना वो शेयर कर सकते हैं। तो उस टाइम में अगर वो खुद के लिए सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, मैं खुद के साथ ही ठीक हूँ, मैं फ्री हूँ, तो वो एक अच्छा टाइम रहता है। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर लेकिन एज अ वुमन हमें ट्रैक पे रहना चाहिए। ट्रैक भटक गया तो गया, सब पानी में चला गया। तो आगे हमें जो अचीव करने हैं हमारे ड्रीम्स, तो उसके लिए हमें ऑन ट्रैक रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। इसके बाद आती है हमारी, मतलब क्या बोलते हैं, एक वुमन की फेवरेट स्टेज बोल सकते हैं, और नहीं भी, क्योंकि शादी हो जाती है। तो शादी होती है, उसके पहले तो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ अभी शादी होने वाली, फिर उसके बाद स्ट्रेस बढ़ जाता स्ट्रेस है। बढ़ जाता है, क्योंकि दो फैमिलीज आती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि दोनों फैमिली को कैसे मैनेज किया जाए? लाइक सी अभी उतना का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं दीदी के साथ रहती हूँ, मम्मी हाँ। के साथ रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लाइक अभी दीदी का ऐसा स्टेज है कि घर से बोल रहे कि शादी करो, दीदी का ऐसा है कि मैं करियर करना चाहती हूँ। तो एक ऐसा स्टेज एज जो भी है वो बोल सकते हैं हम कि मतलब फैमिली की भी सुनना है, खुद का भी अचीव करना है हाँ। करियर, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो हम खुद पे कम, जो नए फैमिलीज मिलते हैं उनमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक बीवी बन जाते हैं, कोई हमारे माँ सास बन जाते हैं, तो बहुत सारे रोल हमें प्ले करना पड़ता है। हम्म। और अगर शादी होने के बाद आपको जॉब करना रहा, तो मतलब क्या एडवाइस दोगे? आपकी जॉब प्रायोरिटी है या फैमिली या फिर दोनों? व्हाट? सी आजकल के वर्किंग वुमेन जहाँ तक मैंने देखा है कि वो वर्क भी करते हैं, फैमिलीज भी संभालते हैं, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे बर्डन उन पे आ जाता है, खुद पे आ वो जाते हैं। खुद को भूल के ये सब मैनेज करते हैं। बट एट अ टाइम, थोड़े टाइम के बाद भी, मतलब एक ऐसा प्रेगनेंसी जो हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी एक ऐसा है मदरहुड कि वहाँ पे हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है जॉब से। सबको लेना ही इवन पड़ता है। बड़े बड़े कंपनीज भी अभी ब्रेक देते हैं प्रेगनेंसी बहुत के लिए, बड़ा 1 to 2 ईयर के हम्म, आराम से देते हैं। मतलब योर जॉब इज सिक्योर, बट हम्म, सैलरी वगैरह नहीं आएगा, लेकिन अच्छा है अच्छा है। कि मतलब फैमिली को टाइम देते हैं, तो या वो भी बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता रहता है, नज़दीकियाँ फिर फैमिली से हो जाती है, तब तक हमारे फिर कंपनीज वगैरह चालू हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है इस बारे में, मतलब आप भी एक हाँ, वर्किंग वुमन हो अगर? सोचा है मैंने, कि मैंने तो सोचा है कि जॉब को भी उतनी ही प्रायोरिटी दूँ जितनी फैमिली को देनी चाहिए। लेकिन जॉब को आई थिंक ज़्यादा देनी चाहिए, हाँ, कि क्योंकि पढ़ाई किया वो टाइम एक बार गया ना, फिर बाद में नहीं आता। फिर हम फिर एक स्टेज आता है कि हमें बच्चे हो जाते हैं, फिर वहाँ भी ब्रेक आता है। तो स्टार्टिंग में ब्रेक क्यों लेना? हम्म। अच्छी चल रही है लाइफ, चलने दो। तो वही, फिर हम इसके बाद की स्टेज के बारे में बात करेंगे, वो है मदरहुड। बीइंग अ मदर इज़ वेरी स्पेशल। सो आप बताओ कि जॉब और बच्चे कैसे मैनेज होंगे? जी देखो, पर्सनल तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इसका, लेकिन जहाँ तक मेरी मम्मी से बात होती है, तो मैं मम्मी को एक दिन जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी कि आपने कभी सोचा क्या कि शादी के बाद क्या होगा, मतलब हम लोग हुए फिर आपका कैसा रहा? तो मम्मी इज़ लाइक कि हाँ, तुम लोग के होने के बाद मैंने सारे सपने तुम में देखने चालू कर दिए। लाइक मैं कभी सोची थी मुझे पढ़ना है, ये करना है, लेकिन एक समय ऐसा आता है घर में कि सब बर्डन डालने लगते हैं कि शादी कर लो, एज हो गई, घर वाले सब बोलने लगते हैं। तो मम्मी का ऐसा हो गया, तो फिर मम्मी वही बोली कि तुम लोग जब से हुए तो मैं पूरे सपने देखने लग गई कि मतलब जो मैं करना चाहती थी वो अभी तुम मेरे हाँ। करके दोगे। तो एक वो हो जाती है, दूसरी कि 2 फैमिलीज़ को सँभालना रहता है। एक हम लोग हैं कैसे कि दोनों फैमिली हम हमारे वजह से दोनों फैमिली जुड़ी है। तो वो मतलब खुद की मम्मी को, सास को कैसे रखना है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो आपने कहा कि सपना, हुँ। ड्रीम हम अपने बच्चों में देखते हैं। अगर वो ड्रीम वो खुद एज अ वुमन, एज अ मदर वो खुद करे बच्चों को संभाल के, तो कैसा होगा? ऐसा रियलाइज़ होगा, जैसे कि अभी मेरी मम्मी बोलती है कि जब खुद पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें समझेगा कि हम क्यों इतना तुमको बोल रहे थे कि पढ़ लो, ये करो, ठीक है? तो एक वैसा हम मतलब देखो ये ऐसा है, जनरेशनल साइकिल है, ये चलना ही है। आज मैं मम्मी की बेटी हूँ, कल मेरी बेटी हाँ। होगी, फिर उसकी बेटी होगी, तो ये तो चलना ही है। तो यार मतलब जो मम्मी बोलती है कि कल तुम पेरेंट्स बनोगे तो होगा, तो वो तो होना ही है, वो तो जनरेशन है। वो तो है। आपका क्या ख़्याल है इस मुझे तो पे? लगता है कि एज अ वुमन, मदर,
उसको खुद के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, कुछ भी हो, बच्चे सँभालो कोई बात नहीं, लेकिन खुद का जो ड्रीम है वो, पहले खुद है हम। हाँ, पहले खुद, बच्चे भी हैं वैसा नहीं, पहले खुद है फिर लेकिन माँ बने हैं। खुद का भी सोचो, साइड बाय साइड दोनों। दोनों के ही ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं फिर बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ। यार मेरे बच्चे ने करना चाहिए वो। फिर आप मदरहुड के बाद जो स्टेज आती है वो होती है कि मिडल एज। तो मिडल एज में एज अ वुमन वो क्या सफ़र करती है? सिर्फ 46-50 के बाद मेनोपॉज आ जाता है, जिसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तो पूरा हार्मोनल चेंजेस होता है, जिससे कि चिड़चिड़ा होना, गर्मी होना, हेयर लॉस, ये सब कॉमन है। तो वो होती है, तो इस टाइम में क्या होना चाहिए कि घर वाले को समझ के लेना चाहिए कि इनका ऐसा ऐसा स्टेज है, जो कि उनको भी ऐसा एम्बेरस ना लगे, और घर वाले समझते हैं तो ऐसा फ्रीली हम रह सकते हैं, फ्रीली एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो ये एक होता है। तो शिखा, जैसे कि हम अभी लास्ट स्टेज में बढ़ रहे हैं वो कि है बुढ़ापा, तो आपने आपकी ग्रैंड मदर में क्या ऐसे चेंजेस देखे हैं? देखो, ग्रैंड मदर एक ऐसा स्टेज है, वो फिर अपने जनरेशन, वो दो एक दो जनरेशन वो देख लेते हैं कि कहाँ मेरे बेटे थे, अभी उनके बेटे हाँ। हैं। तो एक ये स्टेज है, उसमें से भी वो देखते हैं कि मतलब मेरे बेटे जैसा दिखता था वैसा उसका मतलब उनके ग्रैंड चाइल्ड दिखते हैं कि नहीं। तो एक वो होता है, उसके बाद उनका जो मेन है कि वो टाइम मैनेज, वो एक तो ओल्ड एज है, फिर वो घुटने, ये दर्द वर्द ये तो रहती है, तो उसमें वो टाइम मैनेज कैसे करते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहते हैं। और कई मतलब हर दादी ऐसी नहीं होती, कोई कोई जैसे पुराने ख्यालों की रहती है, ठीक है, कोई हमारे साथ चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो एक वो भी देखा है। इसके बाद हमारे जो भी स्टेजेस है वुमेन की लाइफ में वो एंड हो रहे हैं, तो आप अभी सब फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि वुमेन्स है, वुमेन की लाइफ में मुश्किलें हैं, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, तो मुश्किलों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। नॉट ओनली वुमेन लाइफ, सबके जिसकी भी लाइफ में मुश्किलें आती है कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। बट वुमेन का ऐसा है कि सिखाती है उनको मस्त लाइफ एंजॉय करना चाहिए। जैसे आपने बोला था कि लोगों का काम है वो इग्नोर कर ले, हाँ। तो वो करना चाहिए बेसिकली। और उसके बाद बस लाइफ एंजॉय करे, अपना जो भी है सारे पड़ाव को वो एंजॉय करे, लाइफ एंजॉय करे और ग्रो करने चाहिए। इस नोट के साथ हम एंड करते हैं हमारा पॉडकास्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू।